धर्म या मजहब के आधार पे वो राष्ट्र का नाम रखना चाहते हैं, वो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। नीट की परीक्षाओं में जो खिलवाड़ हुआ, गिने चुने लोगों को जो पेपर लीक करके जो उन्हें परीक्षाओं में पास करा गया, तो वो कौन लोग हैं? एक तरफ तो आरक्षण के पीछे पड़ते, ये जो घूस दे के जो आए हैं लोग पेपर लीक के माध्यम से, ये लोग हैं। जब ये कल डॉक्टर बनेंगे तो कितने कत्ल करेंगे? तो मैं यही कह रहा हूँ कि जितने बाबा चमत्कारी बनते हैं, पहले उनकी परीक्षा ले सरकार, उनको कहीं ना कहीं जो सुरक्षा देती है। तो जब बाबा चमत्कारी, उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत क्या है? वो तो मंत्र मार के दुश्मन को ख़त्म कर देंगे, आपदाओं को निपटा देंगे। लेकिन बाबाओं के एक मिसाइल लगाओ पिछवाड़े में और कहो जाओ चंद्रमा पे देख के कहाँ जीवन जीने योग्य। सबके बांधो इतने चमत्कारी हैं। और ब्राह्मण इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरले स्थान पर आते हैं, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। काहे की बेइज्जती? हमारे दया दान पे पलने वाले, जो कमा नहीं सकते, जो मेहनत नहीं कर सकते, जो किसानी नहीं कर सकते, जो मजदूरी नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ बकवास करते हैं, गाल बजा के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र भाई नंदा जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। देश के तमाम मुद्दों पर अगर बात की जाए तो हमेशा इनकी नज़र रहती है। ऐसे में सर, देश में अगर देखा जाए तो पूरे देश में सड़क से लेकर संसद भवन तक देश का संविधान और जय भीम के नारे लग रहे हैं। ऐसे में रोजगार को लेकर जिस तरह से संसद भवन में मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर पहले मुद्दे उठते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जय भीम के नारे हों, जिंदाबाद भीम के नारे हों, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम किसके नारे लगा रहे हैं? कोई राष्ट्र की मांग तो नहीं कर रहे हैं हम कि हिंदू राष्ट्र, जो भारत का नाम ही बदलना चाहते हैं, इसका मतलब हिंदू राष्ट्र या हिंदू सब्जेक्ट एक अलग लाना चाहते हैं, इसका मतलब वो आतंकवादी लोग हैं, देशद्रोही हैं। जो धर्म या मजहब के आधार पे वो राष्ट्र का नाम रखना चाहते हैं, वो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। और कहीं ना कहीं लोकसभा जो सभापति है, उसको ऐसे सांसद को निलंबित करना चाहिए जो इस प्रकार का नारा लगा के गया। जैसे उसने शपथ ली, वैसे उसने नारा लगा जय हिंदू राष्ट्र, तभी पकड़ता के ले जा और तो ये बनाता हूँ मैं, तुरंत जब ही सस्पेंशन लिखता उसका और तुरंत कहता संसद से बाहर जा, तेरे को भाई बाहर बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो संसद भवन में देखा जाए तो नीट का जो मामला था, पूरे देश में बच्चे जो है रोड पे संघर्ष कर रहे थे, क्या लग रहा है कि उसके मुद्दे को ये भटकाने के लिए इस तरह से, क्योंकि बहुजन समाज की बात की जाए तो जो बहुजन समाज के जो महापुरुष थे माननीय कांशीराम साहब, वो कहते थे कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक नाग ना थे तो साफ ना थे। ऐसे में जो पूरे देश में रोजगार को लेकर, बच्चों की नौकरी को लेकर पूरे देश में मामला चल रहा था, लेकिन उस समय संसद में धर्म का मुद्दा विपक्ष जो कांग्रेस लेकर आती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब एक ही हैं, सांपनाथ और नागनाथ जैसा कहा कि इनको सपेरा एक ही है और सपेरा है आरएसएस। ठीक है, इन दोनों सांपनाथ और नागनाथ को वही नचा रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। यही डबल इंजन की सरकार है, या तो एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन। अब रही नीट की परीक्षाएं, नीट की हों, पुलिस भर्तियों की हों या अन्य भर्ती की हों, शिक्षकों की हों, इनमें सब में जो भर्तियों में जो बार बार पेपर लीक होता है, ये किसकी सरकारों में हुआ? इन्हीं की सरकारों में, भाजपा की सरकार में हुआ। सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। और जब सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है तो इसके लिए भरपाई कौन करेगा? ये रोज़गार की बात करते थे, 2-2 करोड़ रोज़गार की बात करी मोदी जी ने, मगर रोज़गार कहीं नहीं है। सरकारी संपत्ति को बेच दिया गया और सरकारी जो खजाने थे वो भी बर्बाद किए मोदी जी ने। रुपए की स्थिति कहाँ पहुँच गई? जो लोग रोज़गार की बात करते थे वो किसी को भी रोज़गार नहीं दे पाए। बहन बेटियों की इज्जतें लूटते रहे धर्म के नाम पे बात करके, और शोषितों की, वंचितों की, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े समाज की हो, चाहे दलित समाज की हो बहन बेटियाँ, उनका यौन शोषण करा, उनका बलात्कार करा। चाहे वो अपने आप में वो महिलाएं, वो बेटियाँ कितनी भी शिक्षित हों, कितने भी खिलाड़ी हों, उन सबका शोषण करने का इन्होंने जो काम कर रखा है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों ने, और उसमें कांग्रेस जो मूक दर्शक बनती है, इससे ये लगता है कि ये सब सहमति हैं, एक ही हैं सांपनाथ और नागनाथ। और देश के भारतवासी मूल्यवासियों का ये अधिकार छीनना चाहती है। किसान जो है हताशा की ज़िंदगी जी रहा, समझे, उसको रोज़गार कि उसके बच्चों को नहीं मिल पा रहा। किसान का बेटा जवान है, जवान को सही नौकरी नहीं मिल रही, अग्निवीर बनाया जा रहा है, तो उसको ये नहीं पता अपने भविष्य का कि 3 साल तक मैं नौकरी करूँगा, 3 साल बाद मुझको कोई अपनी लड़की ब्याएगा नहीं ब्याएगा। तो ये स्थितियाँ हैं। तो इन वक्तों से पूछ लो, क्या 3 साल जो सेना में भर्ती होकर आएगा, रिटायर हो जाएगा, उसे अपनी बहन या बेटी ब्याएंगे? कोई नहीं ब्याएगा। या ये नेता जो है मोदी की तो कोई है नहीं बेटी ना बहन है, मुझे लगता है। तो ये कहाँ से सोचेंगे? तो इनका ना घर है, ना द्वार है, ना कुछ नहीं है।
सिर्फ ये चमत्कार है, ये प्रकट होते हैं, समझे रहे। ये ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब आदमी होता है या ढोंगी होता है, उस भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री करता हो तो देश के अंदर चलता क्या होगा। और रही बात नीट की परीक्षाओं की, नीट की परीक्षाओं में जो खिलवाड़ हुआ, गिने चुने लोगों को जो पेपर लीक करके जो उन्हें परीक्षाओं में पास करा गया, तो वो कौन लोग हैं। एक तरफ तो आरक्षण के पीछे पड़ते, ये जो घूस दे के जो आए हैं लोग पेपर लीक के माध्यम से, ये लोग हैं, जब ये कल डॉक्टर बनेंगे तो कितने कत्ल करेंगे, क्या कैसे ऑपरेशन करेंगे। जब ये शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, पेपर लीक से फ़ोटो कॉपी करके, पहले नकल करके ये लोग पास कराए हैं तुमने पेपर लीक करा के, तो ये लोग कैसे डॉक्टर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये धन्ना सेठों की औलादों को जो आपने जो बनाने का काम किया, किसान गरीब मजदूर के बच्चा कभी भी नीट की परीक्षा पहले आ भी जाता था, गांव खेत कल्याण से, क्यों नीट की परीक्षा राज्य स्तरीय भी होती थी। अब तो केंद्र के शासित, मतलब केंद्र के नज़रों के हिसाब से हो रही हैं। CBSE का जो एग्ज़ाम के तहत CBSE के बोर्ड की जो परीक्षा होती थी उसके अंतर्गत नीट को इन्होंने कर लिया। पहले राज्य सरकारें कराती थी जगह जगह, तो कहीं ना कहीं गांव देहात से बच्चे नीट की परीक्षा पास करके आ जाते थे। अब वो भी छीन लिया, क्योंकि इन्हें पता है गांव और देहात और रूरल एरियो से कौन आने वाला है, दलित और पिछड़ों के बच्चे। तो दलितों और पिछड़ों के बच्चों का जो अधिकार जो छीनने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसकी सहयोगी रही है कांग्रेस, और 70 वर्षों से यही लूट रहे हैं। इसको आपने कहा कि एक सांपनाथ एक नागनाथ, तो देश की जनता को अनाथनाथ बनाने में लगे हैं। ऐसे में सर अगर देखा जाए तो जो धर्म का मुद्दा है पूरे देश में इस समय चल रहा है, धर्म के नाम पर जिसके साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव हुआ इस देश में वो दलित समाज है, OBC समाज है, देखिए बहुजन समाज है। जो धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, जिनकी नसों में ब्लड नहीं मवाद भरा है, मेहनत नहीं कर सकते, ये वही लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आंकड़े बनाएंगे और लोगों को मूर्ख बनाएंगे, और यही काम रहा है कांग्रेस और भाजपा का। तो वही सवाल, वही सवाल सुन लीजिए कि जिस तरह से जिस देश में धर्म और जात के नाम से जिनके साथ भेदभाव हुआ है और जनता के द्वारा वो चुन कर जाते हैं, जैसे पप्पू यादव हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण हो गए जो अपनी इस पार्टी से हैं, आज़ाद समाज पार्टी से हैं, वो बात शिक्षा स्वस्थ रोजगार की कर रहे हैं। ऐसे में किसको श्रेय दिया जाए? क्या लग रहा है कि अगर कोई तीसरी पार्टी के रूप में जो बहुजन का हितैषी बनकर जाएगी, या फिर कांग्रेस को लोग मान रहे हैं आज भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता वैसी है जो भाजपा की है वही इसकी है। वही सपोले इधर आ जाएंगे, वही सपोले उधर चले जाएंगे, यही सांपनाथ नागनाथ बन के देश के लोगों को लूट रहे हैं। अच्छा, पप्पू यादव की बात हो, चंद्रशेखर रावण की बात हो, तो ये लोग ज़मीनी स्तर के नेता हैं, और जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनके स्टाइल को इन्हें हजम नहीं होती है पाखंडियों को। वो कहते हैं कोई इन्हें बदमाश बताएगा, कोई गुंडा बताएगा, कोई किसी तरीके का बताएगा, इन्हें बेकार लोग बताएगा। इनका जो है ना इनका जो कल्चर, जो इनका अपना एक जो हीरो वाला कल्चर है, चाहे पप्पू यादव का हो चाहे इनका हो, ये समाज के लिए हीरो के रूप में जो उठे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं विलन बना के पेश करने की कोशिश करता है ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग। तो यही वजह है कि ये तो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं भाई, इसको इंडिपेंडेंट अपने औकात पे जीत के आए हैं। और भाजपा और कांग्रेस में जितने टुटक्कीबाज हैं वो रहमो करम पे जीत के आए हैं, और कहीं ना कहीं मशीन के सहारे से जीत के आए हैं। और यही पप्पू यादव और यही क्या नाम है इसका, चंद्रशेखर रावण, अगर यही बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा होता तो मुझे लगता है ये अपने अपने क्षेत्रों से विपक्षियों की जमानत जब्त करा के आए होते। क्या लग रहा है जिस तरह से चंद्रशेखर रावण पार्लियामेंट में गरज रहे हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, और उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो आज भी संसाधनों से वंचित है, खेत खलियान से, अगर बहुजन समाज की सत्ता आती है, बहुजन समाज का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, तो क्या लग रहा है कि दोबारा इस देश के संसाधनों का, खेत खलिहान का सही से बंटवारा होगा? नहीं, बंटवारा क्या, हमारा भारत है, मूल निवासियों का भारत है, उसकी जल जंगल ज़मीन पर सबका अधिकार है। तो जो तीर्थ करने जा रहा है, बसें पलट रही हैं, सब पलट रही हैं, तो मुझे बताओ जिसका वो दर्शन करने जा रहे हैं वो देवी देवता उन्हें बचा क्यों नहीं लेता? तो मुझे लगता है जहाँ ये बसें पलटती हैं, जिसके नाम पे जा रहे हैं, ईश्वर के नाम पे, जिसके भी, तो मुझे लगता है उससे दूर हो जाना चाहिए। जो लोग अपने चाहने वाले अनुयायियों को, जो भक्तों को नहीं बचा सकता, जो देवी देवता, तो ज़रूरत क्या वहाँ जाने की? मगर उसके बाद भी मूर्ख लोग जाते हैं, उसके बाद भी जाते हैं, और फिर भी कोई किसी की टांग कट गई तो कहेंगे अरे ये प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा ने एक टांग तो बचा दी, अबे दोनों ही बचा लेता, एक ही को बचाई। तो मतलब कि अब कट गई तो कहले एक बचा दी, तो इसका मतलब उसका ये कुकर्म था कि वो देवी देवता के दर्शन करना चाह रहा था, उसकी एक टांग बलि ले ली उसने। तो मतलब कि जैसा काम है कि जहाँ पूजा पाठ करने जा रहे हैं वहाँ लोग मर रहे हैं,
कहीं प्रसाद लेने के नाम पे, कहीं पानी पीने के नाम पे, कहीं सबसे आगे पहले पहुंचने के नाम पे, कहीं फूल चढ़ाने के नाम पे लोग वहाँ मर रहे हैं। इनको धर्म के नाम से काफ़ी दिनों तक दूर रखा गया है। ऐसे ही इनको आज़ादी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है तो ये लोग चाहते हैं कि कितना ज़्यादा मैं धर्म कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद खा लूँ। बाबा साहब ने तो भाई आपको भी अधिकार दिया है, तो आप क्यों नहीं लहंगा चुन्नी पहन के राधे माँ के भैया बन जाते हो? नथनियाँ पहन लो, तुम्हारे भी अनुयायी हो जाएंगे। नहीं, आप जैसे हमको आप कहें, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सर, ये चीज़ें ऐतिहासिक है कि नहीं? SC ST OBC को धर्म के नाम पर दूर रखा गया था कि नहीं? कह रहा हूँ भाई, भोले बाबा कौन था? भोले बाबा कौन है? सूरजपाल जाटव, वो भी धर्म के नाम पे काम कर रहे थे ना, वो भी कहीं, मगर उसके अंदर वो निकले थे। उन्होंने लगा कि मैं इनको जागरूक करूँगा धर्म के आधार पे, और जागरूक नहीं, वो भी उसी में कैप्चर हो गए, समझे नहीं? वो भी संविधान को मानने वाले व्यक्ति थे, अधिकारी थे। उसके बाद उन्हें लगा कि धर्म के रास्ते पर से ही इनको सुधारा जा सकता है, मतलब धर्म के रास्ते पर जाने जब उन्हें लगा कि लाव लश्कर है, मज़ा है, अय्याशी करने की पूरी छूट है, संविधान भूल गए, संसद भूल गए, ये सब भूल गए, पाखंड भूल गए, कहने लगे हम चमत्कारी हैं, विष्णु का अवतार है, ब्रह्मा का अवतार है, तो ये काम में लग गए। तो फिर क्या होना था? जब ये अवतारी थे तो इतने लाख क्यों मारे गए? और ये जब इन्हें इतने चमत्कारी थे तो ये नहीं बनने चाहिए थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जितने बाबा चमत्कारी बनते, पहले उनकी परीक्षा ले सरकार, उनको कहीं ना कहीं जो सुरक्षा देती है। तो जब बाबा चमत्कारी, उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत क्या है? वो तो मंत्र मार के दुश्मन को ख़त्म कर देंगे, आपदाओं को निपटा देंगे, जो आपदा आने वाली होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। तो इन बाबाओं का टेस्ट लिया जाए, इन बाबाओं के एक मिसाइल लगाओ पिछवाड़े में और कहो जाओ चंद्रमा पे देख के आओ कहाँ जीवन जीने योग्य। सबके बांधो जितने चमत्कारी हैं। उन्होंने कहा नहीं तो चंद्रमा पे जाओ, नहीं जेल में जाओ, अपने आप जेल के जाके पिंजरे में बैठ जाएंगे चुपचाप। इनको को इसको सबके मिसाइल लगाओ पिछवाड़े में, कहले जब तक दूसरी दुनिया नहीं मिलेगी पृथ्वी जैसी, तब तक तुम्हें खोज के लाना तुम चमत्कारी हो। सबके लिए एक बाकायदा एक ऐसा मिसाइल बनाई जिससे सारे बाबाओं को, मौलवी पंडित जो बताते हैं चमत्कारी, सबको घुसेड़ दो, समझे ना? उसको उन्नति के लिए भेजो, कहाँ कहाँ चमत्कार होते हैं वो खोज करके, उन्हें कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं। ये देश वर्ण व्यवस्था से चलता है और ब्राह्मण इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरले स्थान पर आते हैं। आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। काय की बेइज्जती? काय की बेइज्जती कर रहे हैं? बात बताओ। हमारे दया दान पे पलने वाले, जो कमा नहीं सकते, जो मेहनत नहीं कर सकते, जो किसानी नहीं कर सकते, जो मजदूरी नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ बकवास करते हैं, गाल बजा के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, महिलाओं पे हाथ फेरते हैं, सारा आरक्षण प्राप्त करते हैं, सरवण होने का, बड़े होने का, पैर छुआने का, है सब पे हाथ फेरने का, नाम रखने का, समझे नहीं? और तानाशाही देगा, भीख और टुकड़ों पे पलने वाले हो। तो ब्राह्मण नहीं, भिखारी लिखे हैं, कर्म के आधार पर जातियाँ बनी। वो इस देश के शासक हैं। कौन शासक है? तुम्हारे पे शासक करते हैं ये लोग। बताओ आदमी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं के लिए शासक हैं? काहे के शासक हैं बताओ? भीख मांगते हुए आए थे, विदेशी मानसिकता कीड़े, भारत के नहीं है। इनका DNA चेक करके देखो। मोदी जी को नहीं मानते कि उनका कली का अवतार हुआ है? कौन सा कली? विष्णु का वो 11वें अवतार है। तुम मानते हो? आप नहीं मानते? अवतार किसे कहते हैं जानते हो? या प्रकट होना जानते हो किसे कहते हैं? ग्रंथ पढ़े हैं? तो अब मोदी जी का देखना है कि भाई कौन था, मैथुन मार के कहाँ गया था और कहाँ से मोदी जी प्रकट हुए, ये देखना है कि कौन था उसका रचेता, प्रकट करने वाला, और किसको देख के, किस कामना वासना को देख के उनके जो वो थे वो छोड़ के गए थे जहाँ मोदी जी प्रकट हुए हैं। क्योंकि माँ को तो वो प्रकट हुए ही नहीं, माँ से पैदा नहीं हुए। तो इनका तो ये समय समय पर अपना बाप भी बदल लेते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये विदेशी मानसिकता के नाजायज़ कीड़े हैं। तो देश में जिस तरह से अगर बात की जाए तो आप कह रहे हैं कि इस देश का सबसे ज़्यादा अधिकार मूल निवासियों का, SC ST का है। बिल्कुल। लेकिन आप अगर पूरा का पूरा देश में जाएंगे, घूमेंगे, तो SC ST का जल जंगल ज़मीन पर कब्जा कितना है? तो कब्जा तो पूरा है। कब्जा क्यों नहीं है भाई? कब्जा है पूरा। लोकतंत्र में भागीदारी हमारी होनी चाहिए, संविधान हमारा, लोकतंत्र हमारा। जागृति नहीं है, जागृति की कमी है। आप जागरूक नहीं हो, जैसे आप जागरूक नहीं हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।